जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम इस विशेष अंक में बात करते हैं कि स्वयं की नज़र यदि स्वयं को लगती हो या किसी व्यक्ति विशेष की नज़र आपको बार बार लगती हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हालांकि इस कलिकाल में इस प्रकार की बातें कई बार यकीन नहीं आती कि क्या नज़र भी लग जाती है, स्वयं की लग जाती है या किसी की लग जाती है, लेकिन कहीं हद तक ये सब चीज़ें पाई भी जाती हैं। तो इसका आज हम आपको निराकरण बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ें। 14 अगस्त सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, भादो मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र रेवती, राहुकाल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, अब ये स्वयं की नज़र स्वयं को कैसे लगती है। अनेकों लोगों के विचारों से ये पता लगता है कि कई बार व्यक्ति ये कहता है कि आज मुझे ये लगा कि जैसे मानो मेरी नज़र मुझको लग गई। मैंने कपड़े पहने, मैंने ऐसा खाया, मैंने ऐसा किया और उसमें मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छा, और वो बहुत अच्छा क्या, बहुत गड़बड़ हो गया। मैंने कहा कि मैंने ये खाया और बहुत अच्छा रहा और लूज़ मोशन लग गए। जब जब मैं ये सोच लेता हूँ, ये सोच लेती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है, या आज बहुत अच्छा लग रहा है, या अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ही विपरीत चाल चल जाती है। घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में चलने लगती हैं, भाग्य की सुई मानो उल्टी हो जाती है ना। दूसरी बात कि कई बार किसी व्यक्ति विशेष की नज़र, ये व्यक्ति जब मिलता है तो हमारे साथ ऐसा होता है, ये व्यक्ति जब टोकता है तब हमारे साथ ऐसा होता है, ये व्यक्ति जब कहता है तब हमारे साथ ऐसा होता है। इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार का एक्सपीरियंस आप में से भी बहुत लोगों ने किया होगा। भले हम चाहे कितना भी कहें ये सब अंधविश्वास है, ये सब ऐसा है, देखिए सभी के साथ अंधविश्वास नहीं हो सकता। अब हम लोग तो ज्योतिष में हैं, कई बार आपकी कुंडली पढ़ रहे होते हैं, आपके हाथ की रेखाएं देख रहे होते हैं, आपसे बात चल रही होती है, तब आप लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब भी मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ तो उलट होने लगता है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि स्वयं की नज़र स्वयं को लग जाती है, बार बार स्वयं की टोक स्वयं को लग जाती है। किसी व्यक्ति विशेष से तो जब वो हमें देख ले या हमारी किसी चीज़ को वो ऐसा बोल दे तो ईश्वर बचाए। अब हम इस बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो आते हैं स्वयं की नज़र यदि स्वयं को लगती हो। आप आईने के सामने खड़े होकर ये सोचें, आज हम एक्टिव हैं, आज हम सुंदर लग रहे हैं, आज हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, आज हमारे गहने बहुत अच्छे हैं, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा है। फिर आपको लगे सब कुछ सूर्य मानो डूब रहा है, सब उलट हो रहा है। तो पहली स्थिति में स्वयं की नज़र स्वयं को लगती हो, स्वयं की टोक स्वयं को लगती हो, हम उस स्थिति में क्या करें। उसी समय अपने इष्ट को याद करें, उसी समय अपने गुरु मंत्र को पढ़ें, उसी समय अपने इष्ट मंत्र को पढ़ें। जो भी आपका दीक्षा मंत्र है, इष्ट मंत्र है, उसी समय उसे पढ़ करके 3 बार पढ़ करके हथेलियों को रगड़ें और अपने श्रृंगांग के ऊपर हाथ घुमा लें, यानी कि समस्त शरीर के ऊपर एक बार हाथ घुमा लें। कई बार ऐसा भी मौका होता है कि कोई साथ में होता है और इस प्रकार की एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, वो कहेगा पता नहीं क्या जादू सा कर रहा है ये व्यक्ति। तो उस स्थिति में हम अपने हृदय पर हाथ रखें और अपने इष्ट मंत्र को, जिस मंत्र को हम प्रतिदिन जपते हैं, उस मंत्र को कम से कम 3 बार हम जप लें। बहुत मामूली सा समय लगेगा, कितना भी बड़ा मंत्र हो समय कम लगेगा। अधिकतम 5 या 11 बार, नहीं तो 3 बार पढ़ें। संभव हो तो एक काम और करें, उसी मंत्र को, अपने इष्ट मंत्र को पढ़ते हुए पानी का छींटा, जल का छींटा आप अपने ऊपर दे लें। तब आपको स्वयं महसूस होगा कि स्वयं की नज़र से स्वयं बचने आप लग जाएंगे। नज़र तो नज़र है साहब, चाहे स्वयं की हो या किसी दूसरे की हो, हैं। इसीलिए आजकल तो भले ही सब इन चीज़ों को अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन आजकल तो शोरूम पर ही नींबू फोड़ दिया जाता है, नारियल तोड़ दिया जाता है, गाड़ी लेने से पहले नींबू काट दिया जाता है, बहुत सारे चिन्ह बना दिए जाते हैं, पूजन हो जाते हैं, और साथ में गाड़ियों के पीछे काली चुटिया सी जो आती है ना, वो कपड़े वाली, काला रिबन या ऐसी कोई जूती चप्पल लटका दी जाती है। भवनों के ऊपर वो भूसा बना करके लटका दिया जाता है। मानते कोई नहीं और मानते भी सब हैं,
बड़ी हैरानी की बात है। और किसी झोपड़ी के बाहर तो आपको वो दिखेगा नहीं, किसी मामूली घर के बाहर तो वो हांडी सी बंधी हुई वो दिखेगी भी आपको कोठियों और महलों के बाहर, बड़े बड़े भवनों के बाहर, है ना। मानते कोई नहीं और साहब मानते भी सब हैं। तो खैर समय ऐसा है। अब जिस पे गुजरती है जानता तो वही है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं कि यदि किसी व्यक्ति विशेष की नज़र आपके वस्त्रों पर, आपके आभूषण पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आप पर दीठ गहरी लगती हो, तब साहब क्या किया जाए? तब भी 5 बार 11 बार अपने इष्ट मंत्र का स्मरण किया जाए और इष्ट मंत्र के जो उपास्य देवता हैं, देवी देवता जो भी हैं, उनका स्मरण किया जाए। मिसाल के तौर पे आपका इष्ट मंत्र या आपका गुरु मंत्र निवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। आपका निवारण मंत्र के साथ साथ आप गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों मंत्रों की धाराएं बड़ी चमत्कारिक हैं। दोनों मंत्र करीब करीब साधकों को तो पढ़ने चाहिए। तो आपने गायत्री मंत्र पढ़ लिया 3 बार, 3 बार आपने निवारण मंत्र पढ़ लिया, समझ लो आप दूठ मूठ से गायब हो गए। आपके भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आप अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को, शिक्षा मंत्र को, दीक्षा मंत्र को, शिव मंत्र पढ़ते हैं, तो आपने शिव मंत्र पढ़ा और भगवान शिव का मन ही मन स्मरण किया तो भी काम चल जाएगा। यानी कि जो आपका गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र हो, उसी देवी देवता का भी मानसिक रूप, मानसिक पटल पे ध्यान कर लें। ओके, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाली, शत्रु वाली, वो जो किसी की शत्रु की नज़र या किसी व्यक्ति विशेष की नज़र बुरी लगती हो तो क्या करें? तो भी आप 11-5 बार अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को पढ़ करके अपने उस भगवान के स्वरूप को ध्यान करें और यही कहें कि आपकी कृपा से किसी भी प्रकार की अनहोनी से हमें आप बचावें, कोई भी नज़र दोष हमारे ऊपर हावी ना हो, मन ही मन हमारी रक्षा हो। ठीक है। नंबर 2 बात, एक गिलास में या कटोरी में पानी ले लें और उस पानी को चाकू से 3 बार काटें। कटोरी में पानी ले लिया, चाकू से 3 बार उस पानी को काटा मानसिक भावना से कि ये जल कट रहा है, और हमारे ऊपर जब इसका छींटा आएगा, एक तो उसमें आयरन की, लोहे की मात्रा उसमें हो जाती है चाकू से, फिर उस कटे हुए जल का छींटा आप अपने ऊपर देवें तो भी आपको राहत महसूस होगी। कई बार हमारी नज़र हमारे बच्चे के ऊपर लग जाती है कि आज तो हमारा बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, और अचानक बच्चा शाम तक बीमार होने लगता है, उसको लूज मोशन हो जाते हैं, खाना कम कर देता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें मन में आ जाता है कि आज हमने अपने बच्चे को पता नहीं क्यों ऐसा मन में सोच के समझा और ये तो बच्चा ही बीमार हो गया है। तो उस स्थिति में भी पानी काट करके 3 बार भगवान का स्मरण करते हुए उसको छींटा दे दो, और संभव हो कोई घर में किसी हवन की, किसी शुद्ध धोने की आपके पास भस्म रखी हो, वो उसको माथे पर लगा दो, या फिर हनुमान जी के आसपास मंदिर हो, हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक बच्चे को पुजारी जी से जा कर के लगवा दें, बहुत सुंदर राहत मिलेगी। आपको लगता है कि साहब छोटी मोटे उपायों से मेरी नज़र नहीं टूटती है, तो मैं क्या करूं? उस स्थिति में तुरंत आप 1 बार दुर्गा कवच पढ़ लें या 1 बार आप इंद्राक्षी कवच का पाठ कर लें। हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं आप उस बुरी अला से, बला से, कुबला से बच जाएंगे। ये छोटे छोटे रास्ते होते हैं हमारे बचाव के लिए, और बार बार आपके संग ऐसा होता रहता हो तो बेटे चलते फिरते, उठते बैठते अपने इष्ट मंत्र को जपते रहिए, जप जपते रहिए। और दुर्गा जी का एक ऐसा नाम है जो अपने अस्त्रों के साथ शत्रुओं के समूह का विनाश करती हैं। तब उस स्थिति में दुर्गा 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 जपने से भी हमारे को एक विशेष बल की प्राप्ति होती है, और जो भी दौर्बल्य हमारे जीवन का होता, हमारे जीवन की कमजोरियाँ होती हैं, नज़र टोके आदि होती हैं, दूर हो जाती हैं, है ना। और एक हनुमान जी का भी बड़ा प्यारा मंत्र है हनुमान चालीसे से, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ऐसा संसार का कोई कठिन से कठिन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं है जो आपकी कृपा से दूर ना हो सके। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। उपाय तो बड़े सारे हैं साहब, लेकिन आप करिए तो सही। तो आपको हमने बताया दुर्गा दुर्गा तो 2 अक्षरों का नाम है। आप मनी मनी से जपना शुरू करें। जब भी आपको लगे हाय वो व्यक्ति सामने आ गया,
अरे किसी ने टोक दिया, मने मन दुर्गा दुर्गा दुर्गा। दुर्गम नाम के राक्षस का वध करने वाली वो भवानी दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। आप भगवती दुर्गा के हाथ में आयुध देखें ना आपने, उनके शस्त्र, तो जब भी कभी ऐसा लगे मानसिक रूप से भवानी के शस्त्रों का ध्यान करें कि भवानी की खड़ग, भवानी का त्रिशूल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तुरंत आपको ये लगेगा अरे वाह जादू हो गया। हकीकत है बेटा ये बातें। तो आप किया करें ऐसा। और जब भी किसी ऐसे मंदिर में जाएं जब भवानी की साक्षात विराजती हो और किसी के साथ ये समस्या ज़्यादा रहती हो, तो वहाँ भवानी के आयुधों को भी आप प्रणाम जरूर किया करें। और मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा, चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट आता है कि यम घंटा हमारी इस प्रकार से रक्षा करें, भवानी की खड़ग हमारी ऐसी रक्षा करे, भवानी का घंटा राज हमारी चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करे। तो ये है। और दुर्गा कवच जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है, इंद्राक्षी कवच जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है, उसे स्वयं की या किसी दूसरे की नज़र लगी ही नहीं सकती है। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हर चीज़ का इलाज है। अगर कहते हैं ना सवाल है तो उसका समाधान भी है, हर उत्तर का जवाब है। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि साहब बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। कुछ ना कुछ जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या हो, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के बताए गए जो निदान हैं, उपाय हैं, वो करिएगा और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए, सुंदर बनाइए। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।